चले दिल्ली के रामलीला मैदान, वहां पर इंडिया अलायंस की महारैली में बोल रहे हैं अखिलेश यादव। सुन बात। दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। और जो आपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है, न केवल भारत के लोग बल्कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। आपने चुने हुए लोगों को, मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया। जिस लोकतंत्र में और जिस लोकतंत्र के लिए दुनिया में भारत का सम्मान होता था, आज वही दुनिया में भारत की अगर सबसे ज्यादा थू थू किसी ने कराई है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल दुनिया की नहीं, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और जो लोग ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे कर रहे हों, उन्हें सत्ता में रहने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। और जो देश के हालात हैं, किसी कोने से देख लीजिए आप, जो देश के हालात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे गठबंधन के नेताओं के बारे में जो बातें रख रही है, आज तो देश जान गया है। ईडी, सीबीआई से डरा करके इन्होंने सबसे ज्यादा चंदा वसूलने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। ये जो वसूला गया है चंदा, इसको दबाने के लिए जो विपक्षी नेता हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस बार चुनाव आने जा रहा है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, इन्हें हराओ, इन्हें वापस भेजो, क्योंकि अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा, वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। मुझे उम्मीद है कि आज जो रामलीला मैदान से संदेश जा रहा है, ये देश के कोने कोने मर जाएगा। और जब चुनाव शुरू हो गया है तो वोट पड़ेगा तो न केवल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी साफ होगी बल्कि देश से भी भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है। मैं एक बार फिर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं। और भी दल के जो कार्यकर्ता नेता आए हैं मैं उनका विशेष आभारी हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आइए सीधे आपको रामलीला मैदान लिए चले, संबोधित कर रहे हैं राहुल गांधी रैली को, सुनवाते हैं। स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता खारगे जी, सोनिया जी, शरद पवार जी,
भगवंत मान जी, चंपा सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, सीताराम येचुरी जी, फारूक अब्दुल्ला जी, डी राजा जी, भट्टाचार्य जी, महबूबा मुफ्ती जी, डेरेक ओब्रायन जी, कल्पना सोरेन जी, त्रिची सिल्वा जी, सुनीता केजरीवाल जी, देवराजा जी, तिरुतोल जी, खुरुम अनिस उमर जी, और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आजकल आईपीएल के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब मिलाकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं। सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, केंद्र सरकार पर वो भी अलग अलग मसलों पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की लोकतंत्र बचाओ रैली, अलायंस के सभी घटक शामिल, मंच से हुंकार भर रहे हैं विपक्ष के दिग्गज। विपक्ष की लोकतंत्र बचाओ रैली में खड़गे राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव, अखिलेश, भगवंत मान समेत कई दिग्गजों का लगा है जमावड़ा। सुनीता केजरीवाल भी पहुंची। विपक्ष के मंच से उद्धव ठाकरे की हुंकार, अब की बार बीजेपी तड़ीपार का दिया नारा, कहा एक व्यक्ति एक पार्टी की सरकार को हटाना जरूरी। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर प्रहार, बोले देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं, वो आंधी की तरह आए थे, तूफान की तरह जाएंगे। विपक्ष की रैली में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, कोई भी पार्टी जनता से बड़ी नहीं, इंडिया झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं का नारा उन्होंने बुलंद किया। विपक्ष की रैली में सुनीता ने केजरीवाल को बताया शेर, पढ़ा जेल में बंद सीएम केजरीवाल का संदेश, मुफ्त बिजली, समान शिक्षा समेत 6 गारंटी को पूरा करने का किया दावा। इंडिया ब्लॉक पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा गुनाहों को छिपाने के लिए एकजुट हो रहे हैं सभी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा, यह शर्मिंदगी भरा है कि हमारे लोकतंत्र पर यूएन ने उठाई सवाल।
विपक्ष की रैली पर बोले हरदीप सिंह पुरी, गलत नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने साधा निशाना, कहा झाड़ू का आंदोलन अब शराब पर जाकर खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कच्चा थीवू द्वीप के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस का इतिहास भारत तोड़ने वाला रहा है, टापू को कांग्रेस सरकार ने देश से दूर किया। गृह मंत्री अमित शाह का भी कांग्रेस पर हमला, लिखा कांग्रेस ने स्वेच्छा से कच्चा थीवू छोड़ दिया और उन्हें इसका कोई पछतावा भी नहीं। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी यूपी के मेरठ से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत, एनडीए के कई बड़े नेता भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के नदिया में टीएमसी उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के समर्थन में ममता की रैली, बोली राज्य में सीएए या एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी ने जारी की 11 उम्मीदवारों की 8वीं सूची, दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को दी गई है तरजीह। कुशीनगर लोकसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे चुनाव, देवरिया सीट से एसएन चौहान को बनाया गया उम्मीदवार। स्वामी प्रसाद मौर्य का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले केंद्र सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बदतर है। यूपी में आज पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का ऐलान कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी, सूत्रों के मुताबिक आज लखनऊ में अंतिम दौर की बातचीत के बाद ऐलान हो सकता है। बारामती से सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी पर सुप्रिया सुले ने कहा, शरद पवार को हराने के लिए बीजेपी ने हमारे परिवार को तोड़ा, सुनेत्रा पवार मेरी मां समान है। आप छोड़कर आए सुशील रिंकू को पंजाब के जालंधर, कांग्रेस छोड़ने वाले रवनीत सिंह बिट्टू और परनीत कौर लुधियाना और पटियाला से बनाई गई हैं उम्मीदवार। सूत्रों के मुताबिक गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है बीजेपी का घोषणा पत्र। पहले फेज के मतदान से पहले बीजेपी जारी कर सकती है अपना मैनिफेस्टो। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का चुनावी दौरा, जयपुर में लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे, सीकर में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी 4 अप्रैल को बिहार में करेंगे चुनावी शंखनाद, जमुई की रैली में दिखेंगे एनडीए के दिग्गज। आज शाम 6 बजे दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बिहार की सीटों पर लग सकती है मुहर, बिहार में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर महागठबंधन का फॉर्मूला तय, आरजेडी 26 सीट पर लड़ेगी चुनाव, कांग्रेस को 9 सीट और लेफ्ट को 5 सीट देने पर बनी है सहमति। पूर्णिया से नामांकन दाखिल करने की तैयारी में है कांग्रेस के पप्पू यादव, सूत्रों के मुताबिक नहीं मिलेगा कांग्रेस का सिंबल। पूर्णिया सीट को लेकर चिराग पासवान का महागठबंधन के नेताओं पर तंज, कहा विपक्ष में गठबंधन की मर्यादा को तोड़ा जा रहा है। आज से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक वोट एक नोट अभियान, पार्टी का खाता सीज करने का मुद्दा मतदाताओं तक पहुंचाएंगे कांग्रेस। एमपी में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पदयात्रा के जरिए करेंगे प्रचार, आज राजगढ़ की सुसनेर विधानसभा से करेंगे प्रचार अभियान की शुरुआत, 8 विधानसभाओं को करेंगे कवर। गढ़वाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत, पौड़ी गढ़वाल में समर्थकों के साथ भव्य रोड शो किया। राजस्थान के झुंझुनू से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला का बयान, बोले मैं नहीं चाहता था चुनाव लड़ना, लेकिन पार्टी संकट में है इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। गाजीपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्तार अंसारी के परिवार वालों से मुलाकात की, निधन पर शोक व्यक्त किया।